हेलो, जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेक अ मॉलिक्यूलर टेक्निक टुडे. ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक fluorescence recovery after photo bleach. Fluorescent recovery after photo bleach. This is a molecular technique. ठीक है. साइंस में देयर इज अ बेसिक सेइंग कि जितनी इम्पॉर्टेंट हमारी थियोरिटिकल लैंग्वेज होती है उतनी ही इम्पॉर्टेंट वी आर हैविंग टेक्निक्स ऑन द इक्वल बिहाफ. अकेले थ्योरी को नहीं पढ़ सकते हो, अकेले थ्योरी को नहीं रट सकते हो. टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, टू नो अबाउट प्रोटीन्स, टू नो हाउ दे फंक्शन, to know how they work with other proteins, how they are interacting with other proteins, we need to have some molecular techniques. Okay, and one of them is fluorescence recovery after photo bleach, जिसको कहा जाता है FRAP. FRAP, FRAP. Okay, now what this technique is all about? This technique is all about plasma membrane. Okay, so this technique is about plasma membrane. Now, to study this technique, to understand this technique, to solve the question of this technique, पता तो होना चाहिए plasma membrane क्या है, what are the constituents, what is the nature, where is it present, what do it do, पता होना चाहिए. ऑब्वियसली बात है, इसके बिना यहाँ तक नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि ये इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पार्ट है जिसपे ये टेक्निक यूज की जाती है. ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एनी सेल, नॉट प्लांट सेल. रिमेंबर, बिकॉज प्लांट सेल की आउटरमोस्ट लेयर क्या होती है? सेल वॉल. एग्जैक्टली. So if we are taking it as an animal cell, then this outermost layer would be our plasma membrane. ये जो बाहर की सबसे जो outermost layer होगी ये होगी हमारी plasma membrane. Okay. अब पता होना चाहिए what are its constituents, किस किस की बनी होती है plasma membrane. So plasma membrane is a bilayer structure, one layer, second layer. Okay, and the constituents of plasma membrane are 1 and 2. First is your lipids, mostly phospholipids. ठीक है, and the second one is proteins. Okay, अच्छा ठीक है. How are they arranged inside this bilayer structure? This is what we know. Lipids में क्या होता है? एक polar head होता है and we have 2 carbon tails which are hydrophobic tails. और proteins तो हमारे normal proteins जो भी होते हैं जो embedded होंगे plasma membrane में वही होंगे. So when we are drawing lipids inside a plasma membrane, there is the polar head and these are carbon chains. Again, carbon chains, polar head, carbon chains, polar head, carbon chains, polar head, polar heads, this polar head, carbon chain, polar head. ऐसे arranged होंगे पूरे lipids हमारी membrane में. ठीक है, remember this. इसको imagine करते होगे तो ये ऐसा structure होगा एक cell, right? इट वुड बी समवट लाइक दिस. ऐसा ही कुछ होगा ये सेल और इसमें यहाँ पे हमारे बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर से कैसी होती है, इनसाइड पार्ट कैसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? हाइड्रोफोबिक होता है. वेरी गुड. सो दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक और ये जो पार्ट जहाँ पे हमारा पोलर हेड ग्रुप प्रेजेंट है वो पोलर पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो. ठीक है, तो जो प्रोटीन का पार्ट अंदर प्रेजेंट होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा और जो पार्ट बाहर प्रेजेंट होगा वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा. वेरी गुड. अब होता क्या है कि जब हम नेचर की बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इसका जो नेचर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वाजी फ्लूइड इन नेचर. व्हाट इज क्वाजी फ्लूइड मैम? वी डोंट नो. तो क्वाजी फ्लूइड क्या होता है? ना प्रॉपर सॉलिड ना प्रॉपर लिक्विड. ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ स्ट्रक्चर. ठीक है, इट इज नॉट थंब रूल कि ये जो लिपिड है ये यहीं रहेगा. ठीक है, इफ आई एम अ लिपिड, कंसिडर मी एज अ लिपिड और ये मेरी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक बाउंड्री है. और आई कैन मूव हेयर, आई कैन मूव हेयर, आई कैन मूव हेयर, आई कैन मूव हेयर, आई कैन कम बैक टू माई पोजिशन. ठीक है, दे कैन मूव हेयर एंड देयर. नॉट अ प्रॉपर लिक्विड, नॉट अ प्रॉपर सॉलिड. ना इसे बोला जाता है कि तुम यहीं रहो,
और ना इससे बोला जाता है कि तुम अपनी बाउंड्री से बाहर चले जाओ, है ना। तो ये एक क्वाजी फ्लूइड नेचर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लिपिड्स इधर से इधर वापस इधर इधर कहीं भी मूव कर सकता है। ये मान लो एक लिपिड है, आई एम हाईलाइटिंग इट इन ग्रीन, ओके, आई एम हाईलाइटिंग अ लिपिड इन ग्रीन। ये लिपिड यहाँ भी आ सकता है घूमता फिरता, ये लिपिड यहाँ भी आ सकता है, ये लिपिड यहाँ भी आ सकता है, और ये लिपिड यहाँ भी आ सकता है। इट कैन मूव वेयर इट वांट्स टू मूव अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉक्सिमिटी, है ना। तो जब ये लिपिड इधर उधर मूव कर रहा है डिफ्यूजन के थ्रू, तो मैं इसको सॉलिड तो नहीं कह सकती हूँ। Therefore it is called quasi-fluid, not a proper solid, not a proper liquid. अच्छा मैम ठीक है, ये हमने पढ़ लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, क्या इसका नेचर होता है। तीसरी चीज मैंने क्या बोली थी कि हम इस टेक्निक को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट कैसे करेंगे। What we are studying about plasma membrane through this technique. अब यहाँ तक इतना याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग हेयर एंड देयर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉक्सिमिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, नाउ वील स्टडी हाउ वील कनेक्ट दिस टेक्निक टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो हियर वी गो। सबसे पहले देख लेते हैं इस टेक्निक के बारे में क्या काम आती है ये, ठीक है। इट इज यूज्ड टू स्टडी मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स inside membrane through diffusion। डिफ्यूजन के थ्रू ही तो मूव कर रहे हैं, कोई कैरियर थोड़ी इनको उधर से उधर लेके जा रहा है, अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, इधर से इधर आगे, इधर से इधर आगे, वापस बैक टू इट्स पोजीशन, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं करना क्या है। ये मेरा सेल है, ठीक है, ये बाइलर स्ट्रक्चर बना दिया मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, और ये इसके अंदर मैंने बना दिए अपने लिपिड्स, ठीक है, ये हो गए कुछ लिपिड्स, और ये मैंने कुछ बना दिए प्रोटीन्स। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर जो हमने अभी पढ़ा था, डिटेल में हम पढ़ेंगे सेल बायो में। आई एम जस्ट टेकिंग दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक, ठीक है। ऐसे ही पूरी जगह पे लिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, यहाँ पे ले लो ऐसे, ये पूरे लिपिड्स होंगे, लिपिड्स इसके फॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड्स, वो सब हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, है ना। ऐसे ये पूरे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ओके, लाइक दिस दे विल बी प्रेजेंट एवरीवेयर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई लिपिड्स की होती है तो वो तो प्रेजेंट होंगे ही ना, इट्स प्रीटी ऑब्वियस, ठीक है। और बीच बीच में हम प्रोटीन्स बना देते हैं, ये हो गया प्रोटीन, ये हो गया प्रोटीन, ये हो गया प्रोटीन, और ये हो गया प्रोटीन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे सेल को कोट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ फ्लोरेसेंस मटेरियल। व्हाट इज फ्लोरेसेंस मटेरियल? फ्लोरेसेंस मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको जब मैं यूवी लाइट देती हूँ, मैंने इसको यूवी लाइट दी, ठीक है, इट वुड टेक दिस लाइट एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ and then it will emit it in the visible range, जहाँ हम इसको देख सकते हैं। फ्लोरेसीन की बात करें तो ये येलो लाइट एमिट करेगा, ठीक है, ऐसे ही बहुत होते हैं। रोडमीन होता है जो रेड लाइट एमिट करता है, जीएफपी होता है ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन जो ग्रीन लाइट एमिट करता है। तो ये सब हमारे क्या है, फ्लोरेसेंस मटेरियल्स है, ठीक है। मैंने ऐसे ही एक फ्लोरेसेंट मटेरियल को उठाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लोरेसीन को उठा लिया, ठीक है। मैं फ्लोरेसीन, आई एम नॉट हैविंग अ डिफरेंट कलर ऑफ पेन, इसलिए मैं इसको ग्रीन से मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको बाहर पूरा यहाँ पे मैंने फ्लोरेसीन कोट कर दिया, अंदर फ्लोरेसीन नहीं है, रिमेंबर इनर साइड पे फ्लोरेसीन नहीं है, वी हैव हैविंग फ्लोरेसीन एट द आउटर साइड ओनली। तो मैंने इस आउटर साइड पे फ्लोरेसीन से कोट कर दिया। ओके मैम ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पूरी कोटिंग कर दी। अब सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे यूवी लाइट डालती हूँ तो ये फ्लोरेसीन यूवी एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, उसको एमिट करेगा विजिबल रेंज में जहाँ हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर फ्लोरेसीन, ठीक है, दिस इज आवर लिपिड एंड दीज आर प्रोटीन्स,
ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने एक पार्ट ले लिया प्रोटीन का, मान लो मैंने ना ये पार्ट ले लिया प्रोटीन, सॉरी सेल का, ठीक है, ये पार्ट मैंने ले लिया और इस पार्ट को मैंने यूवी लाइट दी। अगर मैं इसको यूवी लाइट दूंगी तो ये पार्ट फ्लोरेसेंस करेगा, ऑब्वियस सी बातें करेगा, लेकिन ये पार्ट करेगा फ्लोरेसेंस, ये जो आउटर लेयर है अदर देन दिस ब्लैक लेयर रीजन, ये पार्ट करेगा फ्लोरेसेंस? नहीं करेगा। यहाँ पे यूवी लाइट ही नहीं दी मैंने, ऑल्दो यहाँ पे फ्लोरेसीन है लेकिन मैंने यूवी लाइट नहीं दिया तो ये फ्लोरेसेंस नहीं करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये जो रीजन था, यही वाला रीजन, ये ब्लैक वाले रीजन पे सब कुछ करेंगे हम, ये ब्लैक वाले रीजन को मैंने लेजर लाइट दे दी, लेजर लाइट दे दी मैंने इसको, ठीक है। वॉट लेजर लाइट विल डू, लेजर लाइट क्या करती है, जो फ्लोरेसेंस मटीरियल होता है ना उसकी फ्लोरेसेंस को खत्म कर देती है। अब अगर मैं इसको यूवी लाइट में देती हूँ तो भी ये फ्लोरेसेंस नहीं करेगा, तो भी ये विजिबल रेंज में एमिट नहीं करेगा, तो मुझे चीज दिखेगी ही नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको यूवी लाइट दी, ये पूरा फ्लोरेसेंस यहाँ से खत्म हो गया। तो अब मुझे क्या मिलेगा, ये मेरा सेल है, ठीक है, ये मेरा सेल है और मैंने रीजन कौन सा लिया था, ये वाला रीजन है ना। तो इस रीजन में क्या होगा, पूरा फ्लोरेसेंस खत्म हो जाएगा क्योंकि फ्लोरेसीन खत्म हो गया, लेकिन बाकी रीजन में फ्लोरेसीन मटेरियल अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अगर अब मैं इसको यूवी लाइट देखती हूँ, ठीक है, देयर वुड बी नो फ्लोरेसेंस। इतना आ गया समझ में, ये तो आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस सेल को 5 मिनट के लिए रख दिया, 5 मिनट छोड़ो, मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया, ठीक है। अब जब 15 मिनट बाद मैं देखती हूं तो व्हाट विल आई सी, कि ये जो सेल था मेरा, ये मेरा सेल है, ओके, वी आर नॉट हैविंग इनफ स्पेस, सो कंसिडर इट इज दिस सेल ओनली। तो ये जो मेरा सेल था, इसमें थोड़े टाइम बाद यहाँ पे फ्लोरेसेंस आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया कि थोड़ी देर बाद वही जो मेरा रीजन था जिसको मैं स्टडी कर रही थी, मैंने उसी रीजन को उठाया, यही रीजन मैंने उठा लिया वापस, है ना। अब जब मैं इसको यूवी लाइट देती हूँ तो इसमें फ्लोरेसेंस आ गया। ऐसा क्यों हुआ होगा, एनीवन, क्यों हुआ होगा ऐसा? मैंने स्टार्टिंग में चीज बताई थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड्स और प्रोटीन्स आर नॉट स्टैटिक, दे आर मूविंग। वही चीज यहाँ पे हुई है कि यहाँ पे जो लिपिड्स, जो प्रोटीन्स थे, ये जहाँ पे ये वाला जो ग्रीन वाला रीजन है, यहाँ पे जो प्रोटीन्स और लिपिड्स थे वो मूव करते करते यहाँ आ गए होंगे, और यहाँ पे जो थे वो मूव करते करते यहाँ आ गए, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो मान लो मैं इस रीजन में थी पहले, मेरे ऊपर से फ्लोरेसेंस हटा दिया, लेकिन मैं यहाँ आ गई, तो मेरी जगह भी तो कोई आया होगा ना, जो मेरी जगह आया उसके पास फ्लोरेसेंस है, तो वो रेडिएशन एमिट करेगा, वो विजिबल रेंज में मुझे दिखेगा। वही चीज हो रही है यहाँ पे, पहले पूरे पे फ्लोरेसेंस था, मैंने यूवी लाइट दी पर्टिकुलर रीजन को, मुझे फ्लोरेसेंस मिल गया, ठीक है। मैंने इसको लेजर लाइट दी इसी रीजन को, और कहीं नहीं दिया मैंने, सिर्फ इसी रीजन को लेजर लाइट दी है। इस रीजन को लेजर लाइट दी तो क्या हुआ, डाई का इफेक्ट खत्म। अब अगर मैं इस रीजन को यूवी लाइट देती हूँ तो मुझे कोई फ्लोरेसेंस नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैंने 15 मिनट बाद देखा इसी रीजन को जिसको मैं स्टडी कर रही थी, मुझे 15 मिनट बाद वहां पे फ्लोरेसेंस मिल गया। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स और लिपिड्स जो बाकी रीजन के थे वो मूव करते करते उस रीजन तक आ चुके थे, और जो इस रीजन के थे जहां से फ्लोरेसेंस हट गया था वो कहीं और आ गए। इससे हमें क्या पता चलता है, दिस सजेस्ट that it is used for studying diffusion of proteins. There is a diffusion, interpretation लिख देती हूँ मैं, हर साइंस में you need to write the interpretation of every experiment. So the interpretation is movement of lipids and proteins inside plasma membrane. Okay, अब हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे which we will use to study questions, to solve questions. ठीक है, we are studying this technique to understand various concepts as well as to solve questions. Okay, this is the graph. ठीक है, this is x-axis, this is y-axis. On y-axis I have taken fluorescence, and on x-axis I have taken time. Okay,
सबसे पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले मैंने पूरे सेल को फ्लोरेसेंस से कोट कर दिया था। अब मैं उसी रीजन के लिए ग्राफ बनाऊंगी जो रीजन मुझे स्टडी करना है। उस रीजन को जब मैंने यूवी लाइट दी थी तो फ्लोरेसेंस उसमें क्या था, मैक्सिमम था, है ना। अब जब मैंने क्या किया, मैंने लेजर लाइट दी जब उसी रीजन को, तो उसमें क्या हो गई, फोटो ब्लीचिंग। फोटो ब्लीचिंग क्या होता है, लाइट की वजह से किसी भी फ्लोरेसेंट पिगमेंट का अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, वो फ्लोरेसेंस नहीं कर पाता, उसे हम फोटो ब्लीचिंग कहते हैं। फोटो ड्यू टू लाइट, ब्लीचिंग डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में देखा था तो फ्लोरेसेंस मैक्सिमम था उस रीजन में। जब मैंने लेजर लाइट दी तो धीरे धीरे क्या हो गया, फ्लोरेसेंस कम हो गया, कम हो गया, फ्लोरेसेंस बिल्कुल खत्म हो गया। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ पे दूसरी जगह के लिपिड्स और प्रोटीन्स आने लगे और फिर उसी रीजन में फ्लोरेसेंस मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ब्लीचिंग, क्योंकि इस पार्ट में क्या हो रही है हमारे पास, ब्लीचिंग, फ्लोरेसेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है ड्यू टू लेजर लाइट, है ना। और इस पार्ट में धीरे धीरे हमारे पास क्या हो रही है, रिकवरी, क्योंकि मूवमेंट हो रही है, डिफ्यूजन हो रहा है। जहाँ पे था फ्लोरेसेंस वहाँ वो वाला फ्लोरेसेंस इस रीजन में आ गया, क्योंकि लिपिड्स और प्रोटीन्स मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रिकवरी हो गई, फिर फ्लोरेसेंस वापस हमारा आ गया मैक्सिमम। ये जो ग्राफ होता है इसको हम स्टडी करते हैं, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीच। ओके, नाउ वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन विद अस, इट्स अ इजी क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन वापस वही कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैंने फ्लोरेसेंस लिया है और यहाँ पे मैंने टाइम लिया है ना। स्टार्टिंग में फ्लोरेसेंस मैक्सिमम था, लेजर लाइट दी इस रीजन पे मैंने, फ्लोरेसेंट गिर गया, है ना। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप इसने रिकवर कर लिया, ठीक है। एक और था, उसने रिकवर कर लिया, एक और था, उसने रिकवर कर लिया, 3 मान लेते हैं, चलो हम 3 ले लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ऐसे लेते हैं, ठीक है। मान लो इस टाइम पे मैं देखती हूँ, ठीक है, ठीक है। इसकी रिकवरी अभी चल रही है, इसकी रिकवरी थोड़ी हो चुकी है और इसकी रिकवरी तो पहले ही पूरी हो गई थी, ठीक है। इसने सबसे जल्दी रिकवर कर लिया, क्योंकि देखो इसकी रिकवरी इसी टाइम पे पूरी हो चुकी थी, इसकी रिकवरी अभी होगी और इसकी चल रही है ना। इसका मतलब क्या है कि जिसकी रिकवरी पहले हो चुकी है वो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, जल्दी से उसने रिकवर कर लिया, जल्दी से उसने पोजीशन चेंज कर ली, मतलब ये बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं इसके लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये तो मुझे समझ आ गया, है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें ठीक है थोड़ा मॉडरेट रेट से मूव कर रहे हैं और इसमें बहुत स्लो मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, ए बी एंड सी, व्हाट इज ए बी एंड सी, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। मैं तुम्हें ऑप्शन दे देती हूँ, एक जीपीसीआर है, एक लिपिड है और एक बैंड 3 है, ठीक है। जीपीसीआर क्या है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन। बैंड 3 क्या है, 14 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, और लिपिड्स तो यू ऑल नो। अच्छा, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, चलो देखते हैं। 14 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होगा उसको मूव करने में टाइम लगेगा ना। मैं अकेली इंसान हूँ, मैं तो अकेली मूव करती करती चली जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ 14 लोग और मेरा हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो मुझे कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, उनके साथ साथ चलना पड़ेगा, तो मुझे टाइम लगेगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन लगा रहा है, सी, सबसे स्लो मूव कर रहा है, क्योंकि देखो इस टाइम तक इसकी तो जब एक ही पूरी रिकवरी हो चुकी थी, इसने मैक्सिमम फ्लोरेसेंस देना चालू कर दिया था, इस टाइम तक भी इसकी रिकवरी चल रही थी, अभी हुई नहीं थी रिकवरी। इसका मतलब ये कौन है, ये सबसे स्लो है। और सबसे स्लो कौन होगा, जो 14 ट्रांसमेम्ब्रेन्स क्रॉस कर रहे हैं, मतलब चलने में उसको कितना साथ, 14 लोगों के साथ चलने में वी नीड अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसलिए सी कौन हो गया हमारा, बैंड 3, ठीक है। बी कौन हो गया, जीपीसीआर, क्योंकि तो 7 बार ही है, और लिपिड तो फिर इजीली मूव कर सकता है अपने हाइड्रोफोबिक रीजन में, मस्त मूव करता करता जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सिर्फ इस ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए, जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर और फिर ग्राफ स्टडी कर लो। इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप की तो मैं देख सकती हूँ कि इसकी रिकवरी तो हो गई, मतलब ये तो बहुत जल्दी मूव कर रहा होगा। जल्दी मूव कर रहा है तो क्या है, लिपिड है ना। इसकी देखी, ये थोड़ा कम रेट से मूव कर रहा है, ये तो बहुत स्लो मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे अभी तो इसकी रिकवरी बहुत आगे है, बहुत आगे जाके ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा, है ना। इसका मतलब ये क्या, ये बहुत स्लो मूव कर रहा है। स्लो मतलब 14 ट्रांसमेम्ब्रेन, 14 लोगों का साथ में चलना बहुत मुश्किल है, और रिकवरी करना तो वैसे ही मुश्किल है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, होप यू एंजॉय, थैंक यू।